मूवीज में भी देखा होगा, एंड स्पेशली ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ, इट्स अबाउट व्हाई। एंड व्हाई आपकी डायरी में होता है, दैट इज योर ड्रीम लिस्ट। सो ड्रीम लिस्ट और फ्रेंड लिस्ट आपकी होना बहुत जरूरी है, और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं, सो बोथ द थिंग्स यू आर हैविंग हैंडी, बोथ ड्रीम लिस्ट एंड फ्रेंड लिस्ट। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन। 45 मिनट का सेशन होगा हमारा। उसके बाद मैं सिर्फ सेशन को ऑन रखूंगा फॉर 15 मिनट्स। इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन दे कैन आस्क, ओके, और एल्स विल वाइंड अप दिस सेशन। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। Okay. Positioning, invitation, and backup. These are the three things which we are going to learn today. Okay, आज ये तीन चीजें हम अपने बिजनेस के अंदर सीखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेरे से कोई पूछता है कि सर किसी भी रिजल्ट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, मेरा मानना है तीन चीजें होती हैं: पोजिशनिंग, इन्विटेशन एंड बैकअप। एंड बिफोर यू लर्न दीज थ्री थिंग्स, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। जो मेरे मेंटोर ने मुझे बताई थी, मिस्टर विपिन अग्रवाल सर ने हमें स्टार्टिंग में ही ये चीज सिखा दी थी, और कहीं ना कहीं इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया। देर आर नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, देर आर ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। ये मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ, और मैं आज भी बोलूंगा बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। आई रिपीट द स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द स्क्रीन। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं मीटिंग की सेटिंग्स चेंज कर दूं। हमारे साथ कुछ अतरंगी लोग भी जुड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, सो देर आर नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, देर आर ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। इस दुनिया में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ओके, देर आर ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। मुझे आज भी याद है, जैसे आज इस सेशन के अंदर अराउंड मोर देन 50 पीपल आर कनेक्टेड with us, 60 people are connected with us। सेम ट्रेनिंग सबको मिलने वाली है, एंड एवरीवन इज ऑर्डिनरी। कोई इसी ट्रेनिंग को अपने लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में अप्लाई करेगा, और अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना लेगा। आई डोंट नो कि यहाँ जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, इसमें से काफी सारे लोग होंगे जो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद यही इसी इंडस्ट्री से 2-3 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। आज से 10 साल बाद शायद वो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हो। नो वन नोस। ठीक है, लेकिन अगर वो कभी भी इतनी अच्छी इनकम तक पहुंच पाए, या फिर अपने लाइफ के अंदर उस लेवल तक पहुंच पाए, आई एम श्योर आप किसी भी इंसान को देखो, दे वर ऑल ऑर्डिनरी, बट देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट मेड देम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। दूसरी चीज, अ पर्सन शुड ऑलवेज बी रेडी इन टू लर्न। ठीक है, एक इंसान कोचेबल होना चाहिए। याद रखना कि इफ यू वांट टू ग्रो इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, यू नीड अ कोच, यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ ट्रेनिंग। अगर आप सिर्फ उसको सीखना चाहते हो तो आपको मेंटर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उस फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हो, यू नीड कोच, यू नीड मेंटर, यू नीड ऑल पॉसिबल ट्रेनिंग्स टू ग्रो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर मैं विराट कोहली की बात करूं, तो आज वो वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है, बट स्टिल ही इज हैविंग अ कोच। व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू बिकम बेटर। सो लाइफ में जब भी हमें बेटर बनना हो, तो हमें एक इंसान चाहिए होता है जो हमें and show our best version to our own self. We always need a coach. So one should always be ready to, one should always be coachable in order to grow in his life. ठीक है? So सबसे पहली चीज है पोजिशनिंग, फिर है इन्विटेशन, फिर है बैकअप। These three things are really important part of your business. If you master yourself in these three things, if you master yourself in these three things, trust me, within no time you will find that you have completed your director of your life with these three small things. कोई भी मेरे से पूछता है सर रिजल्ट के अंदर, कोई भी जब इंसान इस बिजनेस के अंदर है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? मोस्ट ऑफ द पीपल फील दैट प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नो, प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप आर जस्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देने का एक जरिया है। प्रेजेंटेशन इज जस्ट अ वे ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग टू द गेस्ट। According to me, the most important thing which you need in this particular business, if you make yourself expert in it, I'm sure you are going to be one of the fastest growing personality in this particular business. One is positioning, one is invitation, one is backup. Okay. So without taking much time, taking you to the first thing, that is positioning.
मैं पोजिशनिंग और इन्विटेशन में आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं. यू कैन डू टू इनवाइट. इन्विटेशन इज बेसिकली you invite someone for your business presentation, usko bolte hai invitation. Okay, the other way is I say some statement wherein guest mera matlab wherein the guest ask me, Mohit, what are you doing, tell me, even I want to do. That is called positioning. So it's not necessary that you have to do positioning also, you have to do invitation also. Okay, you can do any one of them. To invite your guest for your business presentation, either you can use positioning or you can use invitation. Invitation is a straightforward invitation. For example, I have a friend called Rakesh. I just call him up and say, brother, I have started a new business. I've started a new business and I want you to know about it. This is called invitation. What is positioning? I call my friend Rakesh, okay, and I ask him, hey Rakesh, how are you? How are you doing? He's like, yes, I'm doing good. How about you? I'm like, I'm doing good. And then I ask him what you are doing these days. He's like, nothing, just going with my job. And then he asked me, what are you doing, Mohit, these days? And then I'm like, just started with my business. Or I say some statement. For example, I say I just started with a business wherein I'm helping people to become self-employed. Now the very next statement of Rakesh is going to be कि Mohit, what is it, tell me about it. इसको बोलते हैं positioning. So you can do anything, either you can do invitation or you can do positioning. So today I'm going to teach you both, because in some places you have to do positioning and in few places you have to do invitation. So today I'm going to teach you both the things, how to position also and how to invite also. Okay, so taking you to the next slide. What is positioning? अगर मैं positioning को थोड़ा explain करने की कोशिश करूं, positioning is the mind of the prospect. Positioning is the mind of the prospect. It is how you differentiate your solution to their mind. It cuts through the cutter. It focuses on the. ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड में बता देता हूं आपको. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत टेक्निकल टर्म लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सिंपल टर्म में बताता हूँ व्हाट इज पोजिशनिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू एनीथिंग, आई टेल यू एनी पर्टिकुलर थिंग. जैसे लेट्स इमेजिन आई टेल यू क्लासरूम. ओके, सो व्हाट्स कमिंग इन योर माइंड व्हेन आई से द वर्ड क्लासरूम? You make an image in your mind. Okay, when I say your ex, you make an image in your mind, right? तो जो कोई भी आप इमेज अपने दिमाग में बनाते हो, दैट इमेज इज कॉल्ड पोजिशनिंग. अब वो इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है और वो इमेज नेगेटिव भी हो सकती है. ओके, इफ आई से नाइफ, so few people might be having a positive image, few people must be having a negative image. If I say you classroom, now you all are having an imagination in your mind, a picture. The moment you listen to any particular word, you create an image of that particular word in your mind. Now that image is positive or negative, that is the most important thing. If that image is positive, then the person is going to take interest on the topic which you are going to tell. And if that image is negative, that person is not going to take interest in what you are going to speak. Okay, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं. For example, let's say, देखो बात let me take you to the next slide. Okay, Tata Nano. Now, moment you see this particular car, you all must be making an image in your mind, right? तो जो भी आपके दिमाग में image बन रही है, I want you to share in the chat box. Positive, negative, whatever comes to your mind watching this particular car, I want you to share with me on the chat box. Auto, poor people's car. Thank you so much, Abhishek ji. 1 lakh rupees. Compact, dabba, cheap. Oh my God. Chota packet, bada dhamaka. So I am getting a lot of negative comments here. Okay. I'm getting a lot of the smallest car, but should be sold in a higher price. Okay, so I'm getting a lot of negative comment and few positive comment also. Okay, so whenever we see something, now whatever words you are expressing, that is the image you carry in your mind, right? Now, why Tata Nano is having such bad image? अगर देखा जाए एक तरीके से, for a lower middle class family or for a middle class family, it is one of the best package. 1 लाख रुपए के अंदर पूरी family के लिए. You tell me, what is better, a lower middle class family or a middle class family? 4 people sitting on a bike, दो बच्चे, एक बच्चा आगे, one kid in the front, फिर husband,
फिर 2 बच्चे पीछे और फिर वाइफ पीछे. इज दैट सिनेरियो बेटर और दिस नैनो इज बेटर? ऑफ कोर्स दिस नैनो इज बेटर, राइट? और एक मिडिल क्लास आदमी जो 60-70,000 की बाइक खरीदता है हीरो होंडा, वो 40,000 ज्यादा डाल के कार खरीद सकता था. और इंडिया के अंदर ऐसे हीरो होंडा खरीदने वाले कई सारे लोग हैं जो एक 5 लाख की कार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इस 1 लाख की कार को तो अफोर्ड कर सकते हैं. नाउ फॉर सच पीपल दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स आई कैन से. उन सारे लोगों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्टअप था, यू नो. एंड इन इंडिया such kind of people are more who cannot afford a car of 5 lakh but can afford a car of 1 lakh and can give a better life to their family. Yes or no? हम सब इस बात को जानते हैं, but still we have a wrong image of this particular car in our mind. The reason behind very simple, बहुत simple कारण है इसका, क्योंकि इस कार ने अपनी marketing नहीं की, you know. This car never did their marketing, and when you don't do the marketing, when you don't tell people about something which you are doing, then people start creating your own image. You know, अगर आप लोगों को नहीं बताते what it is, then people start creating their own image. You know, जनता का काम है विचारधाराओं को प्रस्तुत करना. You know, यही हमारे इंडियन सोसाइटी का काम है कि if you don't tell them what it is, they will not ignore it. They will keep their own point of view. क्योंकि नैनो ने मार्केटिंग नहीं की तो उन्होंने अपना खुद के पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि एक गरीबों की कार है, ठीक है. लेकिन अगर इन्होंने मार्केटिंग की होती, दिस कुड हैव बीन द बेस्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया, ठीक है. फॉर एग्जांपल, हम कॉलेज में किसी लड़का लड़की को देखते हैं, तो हमारे एक दिन देखा, 2 दिन देखा, हफ्ता भर देखा, देन वी डिसाइड दैट दे आर इनटू रिलेशनशिप, राइट. ये कॉमन सिनेरियो बता रहा हूं मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का, ठीक है. और फिर या फिर हमने ऑफिस में देखा, वन बॉय वन गर्ल ऑलवेज गोइंग टुगेदर एंड वी डिसाइड दैट दे आर इन रिलेशनशिप. बट बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, कजन भाई बहन भी हो सकते हैं. देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, बट वी कम टू स्टेटमेंट जस्ट विदाउट नोइंग द फैक्ट, बिकॉज ये हमारा काम है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड पोजिशनिंग. पोजिशनिंग मतलब किसी भी चीज को जानने के बाद, किसी भी चीज को सुनने के बाद, द इमेज विच यू क्रिएट इन योर माइंड इज कॉल्ड पोजिशनिंग, ठीक है. नाउ कैडबरी का एक कैंपेन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है. नाउ देयर फर्स्ट एड वाज अ किड वाज ईटिंग चॉकलेट. सो सबके दिमाग में ये इमेज बन गई कि कैडबरी इज फॉर किड्स. सो कैडबरी लॉस्ट अ ह्यूज मार्केट. कैडबरी ने एक बहुत बड़ा मार्केट खो दिया ऑफ यूथ, ऑफ ओल्ड एज पीपल, ऑफ यू नो क्या बोल सकते हैं, शादीशुदा लोगों का सर्कल. एक बहुत बड़ा मार्केट हट गया. जस्ट कैडबरी कुड कवर चिल्ड्रन जस्ट बिकॉज देयर एडवर्टाइजमेंट शोड सो. तो अगर कोई बड़ा इंसान, फॉर एग्जांपल अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वाज हैविंग अ कैडबरी चॉकलेट, दे वर लाइक बच्चों की चॉकलेट. So now to position themselves in youth, they started one more campaign. Okay, youth campaign. आपको याद होगा सिल्क, बहुत प्यारा गाना था, you know, किस मी बोला, अगर किसी को याद हो. याद तो मुझे भी है, but it's not something which I have to sing here. But वो एक बहुत बेहतरीन सॉन्ग था, and that song went so popular. और इंडिया के अंदर within no time silk became a common gift in all the, you know, among all the youths, ठीक है. So what they did, they positioned their product in a right manner so that the youth started having it. Now the concern of Cadbury was that now youth is having our product, kids are having our product, now we want the family people also to use our product. So new campaign came, if you remember, festival campaign, is Diwali खुशियां ले चलो. ऐसे बहुत सारे campaign आए, you know, Cadbury celebrations के नाम पे. And you know, today in every festival, most of the, my sister, I'm sure in this Rakhi also she's gonna send Cadbury celebration हर साल की तरह. You know, इससे पहले मिठाई का डब्बा आता था, बट फ्रॉम जब से Cadbury celebration एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट टीवी में स्टार्ट किया है, तब से Cadbury celebration आना स्टार्ट हो गया. इन्होंने क्या किया, दे पोजिशन्ड देमसेल्फ. अब हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई है. क्या बन गई है? रक्षाबंधन मतलब Cadbury celebration. नाउ दिस इमेज they have made it in our mind, है ना. So it's really important what image, ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, so that you understand what image you have to create in your prospects mind, ठीक है. देन फ्रेंडशिप कैंपेन आया, ठीक है. देन रिचुअल कैंपेन आया. उसके बाद एक और कैम आया था कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, यू नो, वन मोर कैंपेन के. मैंने उसको यहाँ डाला नहीं है, बट दैट वाज आल्सो वन कैंपेन, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड पोजिशनिंग. नाउ गोल्डन पॉइंट्स फॉर पोजिशनिंग, ठीक है. जैसे कैडबरी ने जब बच्चों को पोजीशन किया तो बच्चे खाने लगे. कैडबरी ने यूथ को पोजीशन किया तो यूथ खाने लगे. कैडबरी ने रक्षाबंधन दिवाली को पोजीशन किया तो हम उसको दिवाली और रक्षाबंधन पे खरीदने लगे. When Cadbury positioned themselves that खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, so we started eating after, you know, dinner.
So like that only, positioning, what are you positioning, that matters a lot, because whatever you position, that only get positioned. Okay, for example, positioning up, for example, I am talking to one of my friend and I am positioning product, मैं किसी प्रोडक्ट को लेकर उससे बात कर रहा हूं, तो वो मेरा एक अच्छा कस्टमर बन जाएगा. सो पोजिशन अ प्रोडक्ट, यू विल गेट अ कस्टमर. पोजिशन अ किड, आपको किड एक कस्टमर मिल जाएगा. उसी तरीके से अगर आप पोजिशन अ प्रोडक्ट, यू विल गेट अ कस्टमर. पोजिशन अ बिजनेस आइडिया, यू विल गेट अ बिजनेस पार्टनर. अगर मैं प्रोडक्ट्स पे कम फोकस करके बिजनेस की बातें ज्यादा कर रहा हूं, व्हेन आई हैव टू इनवाइट समवन फॉर दिस बिजनेस प्रेजेंटेशन, तीनों का एक छोटा छोटा एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको. I get a business partner. Positioning a mindset, you will get a committed business partner. ठीक है. तो एक होता है कस्टमर, एक होता है बिजनेस पार्टनर और एक होता है कमिटेड बिजनेस पार्टनर. अब आप मेरे फ्रेंड हो राकेश. ओके, आई कॉल यू अप एंड से, अरे राकेश, यू हैड दिस प्रॉब्लम, you are going to gym, like any product, I know my friend is going to gym and he is a little lean, he wants to make himself a little bulky, or he is a little fat, he wants to cut some weight. And I am like, अरे यार, you are going to gym, you are trying to cut your weight, right? तू अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा है. I've got a really good product and I'm sure इट्स गोना हेल्प यू आउट. मैंने यहाँ पे क्या कोशिश किया, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ फोन करके, मैं प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ. सो व्हाट आई विल गेट अ कस्टमर. प्रोडक्ट के बारे में बात करके एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन आपको नहीं मिलने वाला. प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो कस्टमर मिलेगा. ओके, सेकंड इज, मेरा एक फ्रेंड है राकेश, मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला यार हाय हाउ आर यू, भाई मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया. ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग मोहित दीस डेज. ही आस्क्ड, आई वेट. Positioning starts when someone asks you what are you doing. Okay, so he asked me, Mohit, what are you doing these days? And I'm like, yeah, I've started a new business wherein I'm helping, people to become self-sufficient and to do some part-time and home-based business so that they can earn money in this pandemic. So he will ask me, Mohit, what it is. So he will become my business partner. What I have positioned business. Now if I have to position mindset of someone, if I position mindset of someone, then I'll get a committed business partner. कैसे mindset में कर सकता हूँ position? So my friend calls me, or Mohit, what are you doing? Okay, I'm like, nothing, bro, but just I've started my own business. So his next question will be, what business? Nothing, dude. Now this pandemic has come, and I'm by 2025. My plan is, मैं अपना कोई बड़ा प्लान शेयर करता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा गोल शेयर करता हूँ उसको, कि my plan is, कि इंडिया के अंदर मैं 10,000 लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूं. माय माइंडसेट, माय प्लान, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर इन आई एम ट्राइंग टू टच 10,000 people by 2025 so that I can plan them, I can give them employment. Okay, so if he says yes, even I am interested, so now I will get a committed business partner. वो यहाँ पे थोड़ा बहुत बिजनेस करने नहीं आएगा. उसने मेरी कौन सी बात सुनी, he has, मैंने उसको अपना एक बहुत अच्छा गोल बताया, मैंने अपना उसको माइंडसेट बताया. Now he is coming in this business with my mindset, तो वो भी उसी बड़े mindset के साथ काम करेगा. So what are you positioning, that is really important. ठीक है. Again we will do some activity also. मैं आपको simple case, we will do some case study also, कि किससे क्या बात करनी चाहिए. ठीक है. बट उससे पहले बस मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, so that if your basics are strong, you can create your own formulas, you can create your own speech, you can create your own content. अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो कंटेंट आप अपना खुद का भी जरूर बना सकते हैं. ठीक है. तो फॉर्मूला ऑफ पोजिशनिंग मतलब एटीट्यूड क्या होनी चाहिए और लैंग्वेज क्या होना चाहिए. ठीक है. सो एटीट्यूड आपका गिविंग का होना चाहिए, लैंग्वेज आपकी हेल्पिंग की होनी चाहिए. इसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं. गिविंग का क्यों होना चाहिए, बट बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग इट समथिंग टू समवन एंड समवन सेज नो टू यू, यू नेवर फील बैड अबाउट इट, है ना. हम जब भी आप रोड पे किसी भिखारी को पैसे देने गए, ठीक है, और उसने बोला नहीं यार नहीं चाहिए, तो आपको बुरा लगेगा कि आप रोने लग जाओगे उधर, है इसने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे. आप समझ रहे हो, यू विल नेवर फील बैड बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गिव समथिंग, यू आर नॉट ट्राइंग टू टेक समथिंग, इंस्टेड यू आर ट्राइंग टू गिव समथिंग. और आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो हेल्पिंग नेचर वाला होना चाहिए. ठीक है. ना कि उससे कुछ लेना है, हमें उसको हेल्प करना है, मेक करियर बेटर. लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल और क्रिस्प होनी चाहिए. क्रिस्प का मतलब क्या हो गया, क्रिस्प का मतलब हो गया यार, किसी भी मूवी का आपने टीजर देखा है, छोटा सा होता है और आपको मजा आ जाता है उतना से ही देख के, तो क्रिस्प होना चाहिए. बहुत सारे लोग लंबी बातें करते हैं लेकिन अट्रैक्टिव उसमें कुछ नहीं होता. सो मेक श्योर योर कम्युनिकेशन इज रियली क्रिस्प. एक लाइन या दो लाइन का हो लेकिन मजेदार हो. ठीक है. टेकिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट्स इन इट फॉर मी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है.
जब भी आप गेस्ट को पोजीशन करते हो तो गेस्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है। अगर आपने उसके दिमाग के उस पहेली को सुलझा दिया, देन यू आर गोइंग राइट। और उसकी वो पहेली क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आई एम इवन टेलिंग यू व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द गेस्ट, दैट व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा क्या फायदा है। If you are able to show him his benefits successfully, then you are going to do this business and at an extreme level. Okay, for example, ठीक है, डोंट बी इंटरेस्टिंग, इंस्टेड बी इंटरेस्टेड। नाउ बहुत सारे लोग ये जरूर हर मतलब मैंने बहुत कॉमन है गलती अगर कोई ऑब्जर्व करी है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन देयर कम्युनिकेशन दे ट्राई टू बी इंटरेस्टिंग, है ना। वो इंटरेस्ट जब भी हम गेस्ट से बात करते हैं तो वी ट्राई टू साउंड गुड, ओके, एंड वी फॉरगेट अबाउट गेस्ट इंटरेस्ट। हम चाहते हैं कि यार ये मुझसे इंप्रेस हो जाए, तो उसको इंप्रेस करने के लिए हम काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, है ना। ऑलवेज रिमेंबर इन दिस बिजनेस आवर एजेंडा इज नॉट टू इम्प्रेस समवन इन उस, बल्कि आवर एजेंडा इज टू टेक इंटरेस्ट इन व्हाट द गेस्ट इज इंटरेस्टेड इन। मतलब मैं गेस्ट की चाहतों में इंटरेस्ट लूं, जो गेस्ट चाहता है मैं उसमें इंटरेस्ट लूं, ना कि मैं ये चाहूं कि गेस्ट मेरी चीजों में इंटरेस्ट ले। ओके, सो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है और बातों बातों में बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल मेक दिस कॉमन मिस्टेक, while doing this particular business. So always have a cross check, am I taking interest in my prospects, why card, or I am just taking interest and trying to generate interest in him on basis of my why card। मैं अपने why card मतलब मेरा जो काम करने का रीजन है why card। ओके, सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर, आप इन 10 प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर को याद कर लो, रट लो। इवन दिस यू शुड नो इन ड्रीम्स, बिकॉज एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड is working for one out of these 10 things: extra income, financial freedom, have own business, more spare time, personal development, helping other, meeting new people, retirement, leave a legacy, improve lifestyle and social status। हर इंसान, few people want all 10, few people want only one, few people want 9, few people want 8। so how should I understand? For example, I'm talking to any person called केवल पाटिल, मैं केवल जी से बात कर रहा हूँ, but I don't know केवल जी much। मतलब मैं केवल जी को ज्यादा नहीं जानता, ठीक है। So I want to position business for Keval Patil ji. So what I will do, first I will ask Keval ji, what is your primary motivational factor of life? Or I will try to analyze by his behavior कि इसके लाइफ का प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्या है। नाउ आई गॉट टू नो केवल जी इज अ गाय हु इज लुकिंग फॉर मोर स्पेयर टाइम, ही लव्स टू ट्रैवल एंड ऑल, और वो स्पेयर टाइम्स आते हैं, मैंने उनके अंदर थोड़ा ऑब्जर्व किया है। सो इन माय पोजीशनिंग आई विल पोजीशन दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। मैं क्या बोलूंगा, केवल जी, आई एम टॉकिंग टू केवल जी एंड केवल जी आस्क मी कि और मोहित व्हाट आर यू डूइंग a business meeting। Second, you are fixing his business meeting। fixing his business meeting मतलब जब भी वो फ्री है हम उसकी मीटिंग फिक्स करेंगे अपनी अपलाइन के साथ। दूसरा, शाम को 5 बजे मीटिंग है और मैं उसको मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। अगर आप उसकी मीटिंग फिक्स कर रहे हो अपनी अपलाइन के साथ, so you don't have to worry about anything। you just say कि I've started a new business and I want to share with you। he'll be like what it is। you don't have to answer this question what it is। if you start answering this question, then you are going to lose a prospect। हमेशा याद रखिए इनविटेशन के अंदर सिर्फ इनविटेशन होना चाहिए, crisp। you should not share any details about the business in the invitation। इनविटेशन के अंदर सिर्फ इनविटेशन होना चाहिए। वो बोलेगा भाई थोड़ा तो बता क्या है, तो आपको क्या बोलना है, भाई वही बताने के लिए तो तेरे को मीटिंग बुला रहा हूँ, ठीक है, तो टेंशन मत ले, तेरे को सारी चीजें डेप्थ में समझाऊंगा, है ना, तू फ्री कब है। एंड ही इज लाइक मैं 7 बजे फ्री हूँ, तो उसको बोल ठीक है, मेक श्योर तू कोई और काम ना करे 7 बजे, मैं 7 बजे जूम कॉल पे तेरी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ, है ना। ये एक तरीका हो गया इन्वाइट करने का। नाउ इमेजिन यू आर इन्वाइटिंग हिम फॉर अ बिजनेस प्रेजेंटेशन एट 5 o'clock जो किसी अपलाइन के द्वारा है, ठीक है। तो सबसे पहले कैजुअल टॉक हो गई। स्टेप 2, टेल हिम अबाउट योर बिजनेस, दैट यू हैव स्टार्टेड योर ओन बिजनेस and you are really excited about it and you want to share with him। he was like हाँ okay okay। ये सब करने से पहले मैं अपना इनविटेशन शुरू करूं, ही इज लाइक मोहित व्हाई आर यू सो एक्साइटेड, और मोहित हाँ बता व्हाट डू यू वांट टू टेल मी। सो फर्स्ट आई विल आस्क हिम कि आर यू फ्री एट 5 o'clock। अब इसके दो पॉसिबल आंसर है, यस एंड नो। इफ ही सेज यस, अगर वो बोलता है हाँ मैं 5 बजे फ्री हूं, देन आई विल डू हिज इन्विटेशन। मैं उसका इन्विटेशन करूंगा तब जब वो 5 बजे फ्री होगा। इफ ही इज नॉट फ्री एट 5 o'clock, then I will not do his invitation।
बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, पूरा इन्विटेशन कर देते हैं कि भाई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड आई एम श्योर हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। वो बोलेगा हाँ भाई तो बता मुझे क्या करना है, बोला 5 बजे एक सेशन है, 5 o'clock there is one session, you should attend, and he's like 5 बजे तो I'm not free, so all your energy goes into a waste. So this should not happen. So if you are promoting any guest, make sure first you ask him, is he free at that time? If he says no, I'm not free at that time, then simply tell, don't worry, then I will share with you sometime later. आप इनविटेशन करें ही नहीं, आप समझ रहे हो। वो बोलेगा नहीं नहीं तू कुछ बता रहा था वो तो बता, बोल नहीं नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू समटाइम लेटर, अभी रहने दे। आप समझ रहे हो, डोंट डू इनविटेशन इफ समवन इज नॉट फ्री एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, नाउ हाउ टू डू इनविटेशन। इनविटेशन फॉर अ स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगेन दीज आर नॉट द ओनली वेज टू इनवाइट, यू कैन डिस्कवर योर ओन वेज, हो सकता है वो इनसे अच्छे हो। दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी हैव यूज्ड इन आवर फील्ड वर्क, और इसने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। ठीक है, सो जब भी हम किसी फ्रेंड को इनवाइट करते थे तो आई वाज लाइक आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस और वेंचर और आइडिया इन व्हिच आई हेल्प मेनी स्टूडेंट्स लाइक यू इन 3 ways। 3 ways मतलब आपको तीनों वेज बताना जरूरी नहीं है, मैं आपको अपना इनविटेशन बताता हूँ। यूजिंग दीज स्टेप्स ओनली हाउ आई यूज्ड टू डू माय इनविटेशन, है ना। पहला ग्रीटिंग है, स्टेप 1 इज ग्रीटिंग, स्टेप 2 इज व्हाट वी आर ऑफरिंग, स्टेप 3 इज फिक्सिंग द मीटिंग। ठीक है, तो मैं कैसे करता था, एक फॉर्मल वे बता रहा हूँ आपको कि हाय भाई, हाय राकेश, हाउ आर यू, लाइक मैं बढ़िया हूँ यार, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेयर इन, मान के चलो मेरा फ्रेंड एक स्टूडेंट है ना, वेयर इन वी हेल्प कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है, वी हेल्प कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स टू मेक देयर ओन पॉकेट मनी, है ना, एंड विद दैट मैं सॉरी ये तो पोजिशनिंग करनी है, मैं उसको बोलता था यार मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं उसको तेरे बारे में उसके बारे में तुझे बताना चाह रहा था, आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दैट, यू नो यू विद इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यू कैन मेक, मैं उसको बोल रहा हूँ यू कैन, इनविटेशन के अंदर मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, यू कैन। ठीक है, उसको बोल रहा हूँ यू कैन हेल्प, you can make generate your own pocket money, you can also generate your experience, you know, जिसको यूटिलाइज करके तू अच्छा जॉब ले सकता है। ठीक है, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर पर्सनालिटी एंड यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ही वाज लाइक यार ये तो बहुत अच्छा है, मतलब यस उसी के बारे में मुझे तेरे से डिस्कस करना था। सो व्हाट इज द गुड टाइम टू टॉक टू यू, टुडे और टुमारो। इस तरीके से मैं मीटिंग्स फिक्स करता था, और अगर मैं उसको 5 बजे वाली मीटिंग में बैठाता था तो मैं उसको बोलता था और भाई कैसा है, अच्छा आज शाम को 5 बजे क्या कर रहा है, यार 5 बजे तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, एंड देन दैट इज व्हेन आई यूज्ड टू स्टार्ट माय इनविटेशन। सो एक गेस्ट को आप एक स्टूडेंट को आप बहुत सारी चीज बोल सकते हो कि भाई यू कैन जनरेट योर ओन पॉकेट मनी, यू कैन improve your personality, you can build resume, you can you can generate experience to अपने resume में utilize करने के लिए उसको आप बोल सकते हो, you can improve your communication skills। तो different things you can tell for a student in the time of invitation। ठीक है, taking you to the next slide, invitation for a job employee, same content के अंदर क्या change है, I help them create extra source of income without investment, I help them to write their own paychecks, I also help them to become their own boss। Now these are the 3 major problems which people face in job। okay, लोगों को जॉब बॉस पसंद नहीं है, now they cannot decide their own paychecks, okay, and they want to start a business but they are not having an investment। ठीक है, so whenever I do an invitation for a job employee we use these 3 points। ठीक है, इसको गेम कैसे करना है वो आपको पहले सिखा चुका हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Taking you to the next slide, invitation for housewife, same. The 3 points which we use while the invitation of housewife is, I help them become financially independent, I help them creating their own identity, I help them transforming their personality। ठीक है, तो ये 3 मेजर पॉइंट हैं जिसमें से कोई हाउसवाइफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर इंस्पायर हो जाती है, few housewife get inspired for creating their own identity, few housewife get inspired for transforming their personality, and most of the housewife, यहाँ पे आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो that you can start I've started a project wherein हम we help housewife to build their own business right from their own home। मतलब अपने घर बैठे बैठे अपना खुद का वो बिजनेस डेवलप कर सकती है, लेकिन हाउसवाइफ बिजनेस में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होती, इसलिए वो पॉइंट हमने यहाँ लिखा नहीं है, बट आप इस पॉइंट्स को भी बोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, रिलेटेड टू द सेम आई वांटेड टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट विद यू, व्हेन इज द गुड टाइम टू कनेक्ट विद यू। ठीक है, तो ये हो गया इन्विटेशन हाउसवाइफ के लिए। नाउ इन्विटेशन फॉर अ बिजनेसमैन, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार
we should not invite businessmen to the business. They are already doing so many business. हमेशा रखना एक businessman ही एक ऐसा इंसान होता है who is always open for new opportunity. आप किसी भी businessman को observe करो, अगर वो successful businessman है, businessman और self employed में फर्क है. किसी की एक दुकान है, आप उसको businessman मत बोलिए. Businessman वो जिसके multiple business चल रहे हैं, ठीक है? तो कभी whenever you observe a businessman, he is always open for new opportunity. He always have time for something new. ये एक क्वालिटी होती है बिजनेसमैन की. अंबानी ऑलरेडी इतने बिजनेस कर रहा है, लेकिन आज भी उसके पास कोई नया बिजनेस खोलने का टाइम है और वो खोलेगा. दैट इज द क्वालिटी ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस मैन. तो बिजनेसमैन को जब आप इनवाइट करते हो तो आप उसको ये बोल सकते हो, आई हैव स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट वेंचर आइडिया इन विच आई हेल्प बिजनेस मैन like you in 3 ways. I help them creating a second source of income. I help them expanding their network. Now, this is a very powerful point. I help them expanding their network. I help them in getting an absolute time freedom. ठीक है, ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं, आप किसी भी बिजनेसमैन के साथ यूज कर सकते हो. रिलेटेड टू विच आई वांटेड टू शेयर अ बेनिफिट्स ऑफ माय कॉन्सेप्ट विथ यू. व्हेन इज अ गुड टाइम टू टॉक टू यू. ठीक है, तो दीज आर फ्यू ऑफ द इन्विटेशन विच यू कैन डू फॉर अ बिजनेसमैन. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, बेस्ट वे टू गेट अ पर्सन इनटू बिजनेस इज पोजिशनिंग. ठीक है, अगर आप पोजिशनिंग सही कर पाए, और बेस्ट वे टू गेट योर क्लोज फ्रेंड्स एंड योर रेगुलर फ्रेंड्स इन द बिजनेस इज इन्विटेशन. इन्विटेशन अगर आप अपना स्ट्रांगली फर्मली रख पाए, देन यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट बिजनेस. क्योंकि यू नो फर्स्ट स्टेप्स मैटर्स अ लॉट, और इस बिजनेस के अंदर आपके गेस्ट के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो पोजिशनिंग और इन्विटेशन है. सो हाउ गुड इज द इन्विटेशन विल डिसाइड वेदर योर गेस्ट विल लिसन टू द एंटायर प्रेजेंटेशन और नॉट. आपने अगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी गेस्ट को इनवाइट किया है, या फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी गेस्ट को पोजिशनिंग की है विद फुल एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म, सो आई एम श्योर कि आपका गेस्ट आपकी पूरी प्रेजेंटेशन को जरूर सुनता है ना. सो इफ यू हैव दिस इशू कि लोग आपका प्रेजेंटेशन आधा सुनते हैं, तो चेक आउट व्हाट आर यू टॉकिंग एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन, व्हाट आर यू टॉकिंग एट द टाइम ऑफ पोजिशनिंग. ठीक है, तो ये दो चीजें थी. आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा. इन्विटेशन के अंदर जो चीजें आपको याद रखनी है कि पहला, इन्विटेशन करने से पहले टाइम पूछ लें वो उस टाइम पे फ्री है या नहीं. दूसरा, डोंट गिव लिटिल इंफॉर्मेशन. मैंने अपने कई दोस्तों को जो अच्छा बिजनेस कर सकते थे, उन्होंने बिजनेस को सुनने से पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया. व्हाई? क्योंकि मैंने इन्विटेशन के अंदर उनको आधी नॉलेज दे दी थी कि यार बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, फिर कुछ लोगों को जोड़ना, और तो दबा पैसे कमाएगा भाई, है ना. और मेरे दोस्तों ने बोला कि क्या बात कर रहा है वो, सच में भाई, कल पक्का तेरे प्रोजेक्ट को सुनेंगे. और उनका वो कभी कल आया ही नहीं, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया. व्हाई? बिकॉज मैंने एक बहुत ही वास्ट प्रोजेक्ट को एक बहुत ही चीप तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना. इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को मैंने अपने गलत शब्दों की वजह से रॉन्ग वे में पोर्ट्रे कर दिया. ठीक है, मेरे कई दोस्त स्टार्टिंग में मैंने बोला, उन्होंने बोला, मोहित तूने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया क्या है? पहले तो मैं हेजिटेट, बाद में मैं पहले एक्साइटमेंट में बोल देता बहुत तगड़ा बिजनेस है यार, कुछ नहीं, कुछ प्रोडक्ट खरीदने, उसका लोगों को बताना है उसके बारे में, और तू बहुत पैसा कमाएगा. तो जब लोगों ने मुझे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि मेरा फोन नहीं उठाया, देन आई रियलाइज आई एम डूइंग रॉन्ग. तो ये गलतियां आप ना करें. ठीक है, इसके बाद फिर मेरे से कोई पूछता था मोहित क्या कर रहा है, तो मैं उसको बताता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ. एंड दैट इज वेयर आई लर्न टू पोजिशन माई सेल्फ कि यार क्या बोलूं ऐसा कि वो मेरे को अट्रैक्ट हो जाए. तो मैंने वहां से बोलना स्टार्ट किया. स्टूडेंट को अलग, जॉब वालों को अलग, कोई अनजान मिल जाए तो मैं बोलता था आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई हेल्प पीपल. तो एक अलग कॉन्फिडेंट वाला, एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड गेटिंग गुड रिजल्ट्स. तो पोजिशनिंग एंड इन्विटेशन को अपनी लाइफ में आप सही तरीके से यूज करें, यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स. ठीक है, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से बिजनेस सबसे बेहतरीन तरीके से चलता है, दैट इज बैकअप. इस दुनिया में हर चीज का बैकअप है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज गॉट बैकअप. मेरे अपार्टमेंट के अंदर जैसे ही करंट जाता है, नीचे ट्रांसफार्मर चल जाता है. दैट इज द बैकअप फॉर माय अपार्टमेंट. एवरी हाउस हैज हैविंग देयर ओन इन्वर्टर्स. दैट इज द बैकअप फॉर ऑल द हाउस इलेक्ट्रिसिटी. आप कोई भी कार को देख ले जो लॉन्ग ड्राइव पे जाती है, चाहे उसके चारों टायर एकदम नए क्यों ना हो, स्टिल इट हैज अ बैकअप टायर इन द पीछे डिक्की के अंदर उसका एक बैकअप टायर जरूर होता है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ बैकअप. ठीक है, आपका फ्रेंड इस बिजनेस के अंदर आएगा नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बैकअप के ऊपर कि उसको कोई बैकअप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसको कोई फेथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. बैकअप से होता क्या है, बैकअप से फेथ आता है. व्हाई दिस पीपल इन माय अपार्टमेंट व्हेन दे वर सेलिंग, इन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिख रखा था
that we have a transformer, so 24/7 electricity रहेगी. So that gave us faith to buy house in this particular apartment. Okay, बैकअप से क्या होता है? बैकअप से फेथ आता है और फेथ से रिजल्ट आता है. ओके, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव. ठीक है, दो गाड़ियां हैं, एक बहुत अच्छी है, एक बहुत न्यू है और एक थोड़ी पुरानी है. ठीक है, लेकिन जो न्यू है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्टेपनी टायर होता है वो नहीं है, और जो पुरानी है उसके अंदर स्टेपनी टायर है. तो आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे तो कौन सी गाड़ी लेके जाओगे? इंजीनियर होगा, वो बोलेगा कि यार इस वाली गाड़ी का स्टेपनी उठा के उस गाड़ी में डाल देंगे और वो लेके जाएंगे. बट मान के चलो दोनों गाड़ी के टायर साइज सेम नहीं है, तो if the size of the tires of both the car is not same, of course we will prefer a car with the stepney, because कहीं पे भी पंचर हुआ तो वो ट्रिप हमारी यादगार नेगेटिव वे में ना बन जाए, उसके लिए हमारे पास स्टेपनी होना जरूरी है, राइट? सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ गुड बैकअप? यू गेट फेथ टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग. हमारे इस बिजनेस के अंदर दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच पीपल डू, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जो रिजल्ट बन सकते थे वो खराब हो जाते हैं. दैट द रीजन इज बैकअप. फेथ कैन मूव माउंटेन्स. मांझी द माउंटेन मैन कितने लोगों ने देखी है? आई बिलीव मोस्ट ऑफ द लोगों ने देखी होगी, है ना? फेथ कैन मूव माउंटेन. वो कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है, वो रियल लाइफ स्टोरी है. मांझी द माउंटेन. ओके, पीपल नेवर ज्वाइन कंपनी. इस बात को अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने दीवार पे, अपने मोबाइल में, हर जगह बसा दो. Learn and try to understand this particular point. People never join company, people join people. एक इंसान कभी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, वो एक इंसान को ज्वाइन करता है. ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द biggest rule of network marketing. People never join people. I'm repeating this line again and again so that it sticks to your mind. People never join people. People never join company. People join people. Are they having faith on you? क्या उनको आप पे भरोसा है? क्या आपने उनको बैकअप दिया है? दिस इज व्हाट आई विल टेल यू. रिसेंटली मेरे नेटवर्क के अंदर मैंने एक फॉलोअप किया, ठीक है, और मेरे फॉलोअप के बाद में गेस्ट ने बोला कि नहीं सर, मुझे ये बिजनेस नहीं करना. मेरे पूरे फॉलोअप के बाद में. तो मैंने उसको बोला चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बट आप जो भी कर रहे हैं आई एम श्योर आप उसके अंदर लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जरूर बनेंगे. सो ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग. और बोल के मैंने फोन काट दिया. और अगले दिन मैं क्या देखता हूँ, वो बंदा ज्वाइन हो गया. तो जिस पर्सन का वो गेस्ट था, मैंने उससे पूछा कि सर आपने उसको ऐसा क्या बोला कि वो ज्वाइन हो गया? उस पर्सन ने मेरे को बोला सर आपने ट्रेनिंग में दिखाया था बैकअप. मैंने उसको बोला यार तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? ओके, मैंने उसको क्या बोला कि तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? यार एक बार ट्राई तो कर मेरे बोलने पे. और इतनी सी बात पे सर, वैसे तो वो रेडी नहीं था, लेकिन मेरी इतनी सी बात पे उसने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया. तो ये क्या था? बैकअप. ओके, मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट आपको समझाता हूँ और उसके साथ मैं इस बैकअप टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ. ठीक है, बिकॉज उस स्टोरी ने मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ दिया और मैं चाहूंगा उस स्टोरी को जितनी बार आप लोगों के साथ शेयर करूं, बिकॉज एवरी टाइम देयर आर फ्यू न्यू पीपल हु आर एडेड अप विद अस. व्हेन आई वेंट फॉर स्विमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द पूल, मैं जब फोर्थ और थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में था, आई वेंट फॉर द स्विमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, यू नो, एंड आई गॉट अ गोल्ड मेडल व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, सॉरी 9th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो मेरे को स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल आया. And I started swimming in this at the age when I was in 4th 5th standard. For the very first time my father took me to the pool and I was super duper excited to go to the pool. The moment I reached the pool, seeing the moving water, I started getting fear. मेरे मन के अंदर डर लग आ गया. उसी तरीके से जैसे गेस्ट प्रेजेंटेशन के बाद बहुत एक्साइटेड होता है लेकिन लॉगिन करने से पहले डर जाता है. तो सेम वाज हैपनिंग विद मी, यू नो, कि आई वाज रियली फिल्ड विद फियर कि यार क्या होगा, मैं कूदूंगा कहीं डूब गया. Now the question which I have written here, are they having faith on you? They मतलब आपके गेस्ट. Yes, they are having faith on you. इसका आंसर है yes. आपके दोस्त को आप पे भरोसा है, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहा है, लेकिन फिर भी वो ज्वाइन नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? मैं आपको स्टोरी से बता रहा हूँ. मैं स्विमिंग पूल के एक एज पे खड़ा था. माय फादर वाज इनसाइड वाटर मे बी 2 meters अवे एंड ही वाज लाइक बेटा जंप. मेरे को डर लग रहा था, मैं नहीं कूदा. मैंने बोला नहीं पापा, मैं नहीं कूदूंगा. तो उन्होंने बोला बेटा जंप. मुझे भरोसा था कि अगर मैं कूदूंगा और डूबूंगा तो मेरे फादर मुझे बचा लेंगे, लेकिन मेरा जो डर था वो इस भरोसे से कम था, तो इस वजह से मैं नहीं कूद रहा था. एंड यू नो व्हाट आई टोल्ड माय डैड, पापा आज घर चलते हैं, अगली बार जब स्विमिंग पूल आएंगे तो मैं पक्का कूदूंगा. जस्ट लाइक द गेस्ट सेज कि भाई कल तक का टाइम दो, मैं आपको बताता हूँ. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट माय फादर वुड हैव टोल्ड मी कि ओके बेटा, जैसा तू कहे.
अगली बार आएंगे तब करना। आई एम श्योर मैं घर से अगली बार स्विमिंग पूल कभी आता ही नहीं। आई वुड हैव नेवर कम बैक टू स्विमिंग पूल। बट मेरे पापा ने गिव अप नहीं किया। यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे गिव अप कर देते हैं, यू नो। यहाँ मेरे पापा ने गिव अप नहीं किया। मेरे पापा ने 2-3 बार इंसिस्ट करने के बाद एक लाइन बोली, एंड आफ्टर व्हिच आई जंप्ड। माय फादर टोल्ड, बेटा मुझ पे भरोसा कर, कुछ नहीं होगा, तू कूद जा, मैं सब देख लूंगा। एंड दिस वन स्टेटमेंट ऑफ माय फादर गिव मी अ लॉट ऑफ फेथ, और मैंने बिना कुछ देखे पानी में कूद गया। सिमिलरली व्हेन द गेस्ट सेज यू, अपनी प्रॉब्लम गिना रहा होता है, नहीं यार मुझे सोचने का टाइम चाहिए, मुझे देखने का टाइम चाहिए, मुझे एक दिन का टाइम चाहिए, और हम उसको बोलते हैं हाँ भाई, एंड ही नेवर टर्न्स बैक। जबकि हमें वहां करना क्या था, हमें वहां फेथ देना था। भाई तुझे क्या देखना है, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? यू नो, यू आर ऑलरेडी अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेस्टीज। आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीद चुके हो, आपके प्रोडक्ट्स अब आपके पास पहुंच चुके हैं, आपने हमारी मीटिंग्स अटेंड कर ली, आपने यूट्यूब पे इतने वीडियो देख लिए। अगर आपके पास फेथ नहीं है तो आप पहले तो इस बिजनेस को करो मत। फर्स्ट यू जनरेट फेथ इन योरसेल्फ। मैं इस मीटिंग को कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर फेथ है अपने बिजनेस को लेकर। आप समझ रहे हो? आप इस बिजनेस में आगे तब बढ़ सकते हो जब आपके अंदर फेथ है, क्योंकि जब फेथ है तो आप किसी और को फेथ दे सकते हो। तो आप उसको बोल सकते हो, भाई तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। वो बोलेगा नहीं यार ऐसी बात नहीं है। तो यार कौन सा तेरे से मैंने तेरी जायदाद मांग ली यार? मैं तुझे बोल रही हूँ मेरे साथ, मैं तुझे बोल रहा हूँ तू मेरे साथ बिजनेस शुरू कर, है ना? ट्राई मारते हैं यार, लेट्स चेक आउट। हमने लाइफ में इतने सारे गलत काम एक साथ किए, इतने सारी मस्ती एक साथ किए, लाइफ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आई है। यू नो, अभी मैं कुर्ग का ट्रिप बनाते और 3-3 हजार रुपए कॉन्ट्री होता तो तू नहीं देता। तो तू घूमने के लिए 3 हजार रुपए दे सकता है, एक बिजनेस लाइफ टाइम मेरे साथ करने के लिए तू 3 हजार के लिए इतना सोच रहा है? यार तुझ पे मुझे इतना भी भरोसा नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक, नहीं यार इतना भरोसा तो है, चल स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव इंसान एक अच्छे बैकअप के बजट से स्टार्ट कर देता है। अगर मैंने अपने उस दिन फादर को, मेरे फादर ने ये स्टेटमेंट मुझे नहीं बोला होता कि बेटा डोंट हैव फेथ ऑन मी, जंप, मैं तुझे बचा लूंगा, तो शायद मेरा स्विमिंग में गोल्ड छोड़ो, मैं कभी लाइफ में स्विमिंग ही नहीं सीखता। तो दैट बॉट अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। ठीक है, तो ये आप लोगों की लाइफ में बहुत जरूरी है। बैकअप इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज, फॉलो अप। फॉलो अप पे ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बट मैं आप लोग को ये जरूर सिखाना चाहूंगा कि हाउ टू अरेंज अ फॉलो अप कॉल विथ योर अपलाइन। नाउ ये बहुत सारे लोग गलत करते हैं। देखो, फॉर्मेट सही होना बहुत जरूरी है। मैथ्स के अंदर याद है, आंसर गलत होता था लेकिन फॉर्मेट सही होता था तो 5 मार्क्स मिल जाते थे। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? मैथ्स की टीचर बोलती थी फॉर्मूला, फॉर्मेट सही है बेटा लेकिन तुम्हारा आंसर गलत आया इसलिए तुम्हें मार्क्स दे रही हूँ, है ना? तो किसी भी चीज के अंदर फॉर्मेट इंपॉर्टेंट बहुत होता है। फॉर्मेट राइट है तो रिजल्ट की परवाह मत करो। टीचर भी यही सिखाती थी मैथ्स की, बेटा फॉर्मूला सही लगाओ, रिजल्ट की टेंशन मत, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तब भी हम तुम्हें मार्क्स दे देंगे, लेकिन पूरा फॉर्मूला ही गलत है। और आपने अपने दोस्त से पूछा भाई फोर्थ वाला आंसर क्या है, 10 मार्क का क्वेश्चन, आपके दोस्त ने आपको लास्ट का आंसर बता दिया, आपने लास्ट का आंसर सही लिख दिया लेकिन स्टेप आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो कुछ भी आपने ऊपर से नीचे तक स्टेप लिख दिया और लास्ट में हेंस प्रूव्ड आंसर ये है लिख दिया, x की वैल्यू इज इक्वल टू 24। कैसे? बीच में आपने महाभारत लिखी हुई है। डू यू थिंक यू विल गेट एन आंसर? उस आंसर के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज स्टेप्स गलत हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मूला मैटर्स अ मोस्ट। तो मैं हूं, मुझे अपनी अपलाइन के साथ, केवल जी मेरी अपलाइन है, लेट से मुझे केवल जी के साथ एक फॉलोअप कॉल अरेंज करवाना, तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त को बोलूंगा, मेरा दोस्त बोल रहा है नहीं यार मुझे नहीं करना, है ना? अब मैं बोल रहा हूँ चल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, जो जो आपको करना है कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी स्लाइड नहीं है जो आप स्क्रीनशॉट लो। तो सबसे पहले मुझे क्या बोलना होता है, मतलब भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, तू मत कर, ठीक है, बट तेरा एक छोटा सा फीडबैक सेशन मेरी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई एक 5 मिनट का फीडबैक प्लीज मुझे दे। बोलेगा ठीक है। तो फिर मैं उसको बोलूंगा ठीक है तू लाइन पे रह, मैं अपनी अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ, ठीक है। आपने अपनी अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे लिया, मैंने केवल जी को कॉन्फ्रेंस पे लिया। अब मुझे केवल जी को कथा नहीं सुनानी है कि सर मेरा दोस्त ऐसा बोल रहा है, मुझे एक शॉर्टेस्ट वे में केवल जी को सिर्फ गेस्ट, मैंने क्या बोला, सर गेस्ट ने मीटिंग अटेंड की थी, इसका नाम सोहेल है, सर कहीं ना कहीं डर रहा है करने से और बोल रहा है नहीं मुझे नहीं करना। तो बाकी मेरी अपलाइन इतनी स्मार्ट है, बाकी चीजें समझ ली, मुझे पूरी कथा नहीं बतानी, ठीक है। फिर मैंने दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लाया। अब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ क्या करते हैं, सोहेल, हाँ भाई बोल, केवल सर सोहेल लाइन पे, आप दोनों बात कर लीजिए। मतलब दिस इज नॉट हाउ यू फिक्स द कॉल, ठीक है। तो मैं सोहेल को क्या, मैं सर को सोहेल से, मतलब मैं सर को सोहेल से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मतलब सोहेल को सर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, सोहेल दिस इज माय मेंटर, दिस इज माय अपलाइन मिस्टर केवल पाटिल सर। सर केवल सर ये मेरा पहले मैं अपने दोस्त को केवल सर के बारे में बताऊंगा, फिर केवल सर को बोलूंगा कि सर ये एक्चुअली मेरा दोस्त है सोहेल, ठीक है,
और सर बिजनेस करने में इंटरेस्ट है बट कहीं ना कहीं ये डर रहा है, कहीं ना कहीं इसके मन में फेथ है, तो अगर आपका हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता तो वी कुड हैव डन इवन बेटर। आप क्या बोल सकते हो? सर आपका अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता, फीडबैक सेशन आपके साथ मैंने अरेंज कराया सो दैट आप ये बोल सकते हो सर ये मेरा फ्रेंड सोहेल है, मैंने आपके साथ एक 5 मिनट का फीडबैक सेशन अरेंज कराया सो दैट अगर आपका गाइडेंस मिल जाता तो वी कुड हैव डन इवन बेटर। सर अगर आपका गाइडेंस मिल जाता तो हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, अच्छी कोई पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। एक छोटा सा कम्युनिकेशन जो आपके दोस्त को भी लगे हाँ यार सही बोल रहा है, कि इनका थोड़ा गाइडेंस मिल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। अब केवल जी वहां से अपना फॉलोअप शुरू करेंगे। तो ये जो टॉक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलाइन से कैसे इंट्रोड्यूस कराना है ये आप लोगों को आना चाहिए। और अगर इस अभी जो मैंने आपको समझाया है कोई कंफ्यूजन रह जाए, आप अपनी अपलाइन से डायरेक्टर अपलाइन को एक बार पूछो कि सर मोहित सर ने वो फीडबैक कॉल के ऊपर लेकर बात की थी, आप दोबारा उनसे कंसल्ट करो, प्रैक्टिस करो, फिर इस काम करो। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर ये मेरा दोस्त है आप इससे बात कर लीजिए सर मैं तब तक खाना खा के आता हूँ। अगर आप इतने अनप्रोफेशनली बिजनेस को करेंगे, ट्रस्ट मी आपकी अपलाइन भी ग्रो कर जाएगा और आपका वो फ्रेंड है वो भी ग्रो कर जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उस पर्सन का रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपकी अपलाइन को रिजल्ट निकालना आता है तो आप चले भी जाओगे तो भी आपकी अपलाइन रिजल्ट निकाल लेगी, लेकिन आप वहीं के खाना ही खाते रह जाओगे और ये दोनों करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है। तो मेक श्योर आप ऐसी गलती ना करें। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल बिफोर आई वाइंड अप, गेस्ट लिस्ट कैसे बनानी है, नेम लिखना है, एज लिखना है, प्रोफेशन लिखना है, ट्रस्ट फैक्टर लिखना है। ट्रस्ट फैक्टर के अंदर हॉट मतलब बहुत अच्छा दोस्त है, हॉट मतलब ऐसा नहीं कि दोस्त आपका बहुत हॉट है। ठीक है। हॉट मतलब बहुत अच्छा दोस्त है, वार्म मतलब थोड़ा बहुत दोस्त है, कोल्ड मतलब बस जानते हो। ठीक है। तो ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर ये सारी चीजें आप इस तरीके से अपनी फ्रेंड लिस्ट बनाओगे तो आपको इजी होगा चीजों को एनालाइज करने में। बिजनेस के अंदर एनालिसिस इज एवरीथिंग। ठीक है। लास्ट टॉपिक इज दिस, इसको अपने दीवार पे चिपका लो, इसको अपने दिल में बसा लो, दिमाग में बसा लो। सेलिंग इज 90% कन्विक्शन, ओनली 10% कम्युनिकेशन ऑफ द कन्विक्शन। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेलिंग जो बिजनेस है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बहुत होना चाहिए, मतलब बहुत तगड़ा कम्युनिकेशन। आई कैन मेक यू मीट सो मेनी पीपल जिनको बात करना नहीं आती, यार मुझे कन्नड़ा नहीं आती और मैंने अनिकेतन जी एक पर्सन है, ठीक है, जिनको कन्नड़ा आती है, मुझे कन्नड़ा, मैंने उनको बिजनेस में ज्वाइन कराया एज एन अननोन। मैं उनको बस में मिला, आई मेट हिम इन बस और आज वो हमारे बिजनेस में सिल्वर डायरेक्टर है। सिल्वर डायरेक्टर कहाँ मिले थे मुझे? बस के अंदर। गोल्ड हो जाएगा इस महीने उनका। ठीक है। मुझे कहाँ मिले थे? बस के अंदर। पहली बार यशवंतपुर की बस मैंने पकड़ी थी, उसमें बैठे हुए थे, मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। मुझे कन्नड़ा नहीं आती थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश दोनों को मैनेजेबल, क्योंकि तब मेरे को भी ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। ठीक है। तो कैसे ज्वाइन कर लिया? मेरा कन्विक्शन। 90% सेलिंग इज कन्विक्शन, ओनली 10% इट इज कम्युनिकेशन ऑफ कन्विक्शन। सेलिंग इज ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू एनदर। सेलिंग क्या है? पैशन आपके अंदर कितना है वो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। सेलिंग इज 90% विल, 10% स्किल। आपकी विल कितनी है उस इंसान को इस बिजनेस के अंदर लाने को लेकर, वो मैटर करती है। 10% इट इज ओनली स्किल। सेलिंग इज अनकवरिंग ऑफ द नीड। सामने वाले की नीड क्या है, आप बस उसको अनकवर कर दो एंड द पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर बिजनेस। ठीक है। जिस इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहूं तो श्रीला ये इस्कॉन के स्टार्टर हैं, जिन्होंने इस्कॉन को स्टार्ट किया था। ठीक है। इनके गुरु ने इसको उनको बोला कि भाई तुम्हें कृष्ण भगवान की नॉलेज पूरी दुनिया में देनी है, आपको कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण की नॉलेज, कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में इस दुनिया में प्रचार करना है। ठीक है। ना इनके पास इतनी स्किल्स थी कि इनको मार्केटिंग आती है, कुछ आता है, ना इनके पास इतनी फंडिंग थी, क्या था? सिर्फ एक विल थी। और इनकी विल देखो, आज इस्कॉन पूरी दुनिया में 150 मंदिर से ज्यादा बना चुका है, जिसमें से 12 मंदिर पाकिस्तान में है। क्या आप किसी स्किलफुल इंसान को ये टास्क दो कि भाई पाकिस्तान में मंदिर बना दो, इज इट पॉसिबल? पाकिस्तान जैसी कंट्री में मंदिर बनाना स्किल का काम नहीं है, ये सिर्फ विल का वाला कोई इंसान कर सकता है। ये सिर्फ कोई विल वाला इंसान कर सकता है। इफ यू हैव द विल टू डू इट, यू कैन डू सच अन या फिर इम्पॉसिबल टास्क। ऑलवेज रिमेंबर टू मेक एन इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल, मोर देन स्किल, विल इज रिक्वायर्ड। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ठीक है। नीरजा मूवी आप देख सकते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, रियल लाइफ स्टोरीज हैं, जहां उनके पास स्किल्स नहीं थी उस काम को करने के लिए, लेकिन उनकी विल बहुत ज्यादा थी उस काम को करने के लिए, एंड दे डिड इट सक्सेसफुली। ठीक है।
नाउ द ओनली थिंग दैट कैन बीट द स्किल इज नंबर्स. ये मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं बोलता रहूंगा. द ओनली थिंग दैट कैन बीट द स्किल इज नंबर्स. कोई एक चीज जो स्किल को बीट कर सकती है. बहुत सारे लोग लगता है सर ये इंसान तो बहुत तगड़ा है, मैं इसके जितना स्किलफुल नहीं हूं, तो मैं इस बिजनेस में कैसे आगे जाऊंगा. प्ले द नंबर गेम. वो एक महीने में 10 प्रेजेंटेशन दे रहा है तो आप एक महीने में 50 प्रेजेंटेशन दो. वो स्किलफुल है तो 10 में से 8 रिजल्ट निकाल लेगा. आप स्किलफुल नहीं हो तो आप 10 में से शायद 3 ही रिजल्ट निकालो, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन ही 50 दी है तो 5 3 15 एंड ऑफ द मंथ में आपके रिजल्ट्स आपके रिजल्ट उससे ज्यादा होंगे. एंड इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद. When I was a college going student, I had seen such good people around me. उनका इंग्लिश, उनका कम्युनिकेशन, उनकी पर्सनालिटी, उनका ड्रेसिंग सेंस. I used to get mesmerized. मैं लड़कों को देख के इंप्रेस हो जाता था कि यार क्या बंदा है, क्या पर्सनालिटी है, क्या एटीट्यूड है. But today when I look back 5 years to my college life, I feel that I am way ahead from them. Not because of skill, but because of numbers. मैंने नंबर्स के ऊपर काम किया. ट्रस्ट मी, अगर आज आपको लग रहा है कोई बंदा आपसे बहुत ज्यादा स्किलफुल है, then in numbers you play more than him. And trust me, 5 years down the lane, you are going to be unstoppable. ठीक है? So it's all a number game. ठीक है? Rao, thank you so much for being in this particular session till the end. इसके अलावा आपकी कोई भी queries है, so these are my handles. ठीक है? मेरा फोन नंबर गलत है, मैं एडिट करना भूल गया, तो आप इसको एडिट कर लें. 886 है 1 से पहले, 8861081715. माय इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल्स आर हियर, ईमेल आईडी इज हियर. आप किसी भी थ्रू मुझको कनेक्ट कर सकते हैं. बट आई बिलीव आपकी डायरेक्टर अपलायंस आर क्वालिफाइड इनफ टू आंसर फॉर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आप जिन भी डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड टू हैव देम. टीम एलिट का हर एक डायरेक्टर is a gem in himself. उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज अपने आप में बहुत ज्यादा है. So if you have your director upline in touch with you, trust me, there is no question which cannot be solved. ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना हो सके. ठीक है? बट इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट मी, अगर आप चाहें तो दीज आर माई हैंडल्स. नंबर इज 886-108-1715. 88 के बाद में 6 है, 886-108-1715. ठीक है? रेस्ट इज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर. और आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर आज यहाँ से एक अच्छा टेक अवे मिला होगा. कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज आपने जरूर ली होगी. एंड आई एम श्योर इस नॉलेज को यूज करके आप इस अपने बिजनेस के अंदर काफी कुछ कर सकते हैं. ठीक है? तो लास्ट द सेशन इज ओवर हियर. अब किसी को कोई सवाल है अभी तक की जर्नी से रिलेटेड, इस ट्रेनिंग से रिलेटेड, डोंट आस्क अ क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स. फॉलोअप से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछें. इस ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किसी के पास भी है तो वो पूछ सकते हैं, और एल्स वी कैन एंड अप दिस सेशन. चैट बॉक्स में आप हैंड रेस करेंगे तो आई कैन आस्क यू हियर इटसेल्फ. सब लोग अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए. उत्कर्ष जी, हाँ उत्कर्ष जी आप पूछ सकते हैं. आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए. होल्ड ऑन. हेलो. हाँ उत्कर्ष जी, हाँ उत्कर्ष जी बताइए. हाँ सर, लाइक मैंने 3-4 अपने दोस्तों से बात की. लाइक Sorry? मैंने 3-4 दोस्तों से बात की थी, उनको कन्विंस किया, मीटिंग में बैठाया. दे आर लाइक 100% कन्विंस. ठीक है? बट लाइक 1-2 दिन के बाद वो क्या बोल रहे हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं. तो ऐसे को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सर? उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं? या लाइक मेरे दोस्त अभी लाइक सारे 20-21 वो एज के हैं, स्टूडेंट्स. चलो मैं तो बहुत वल्गर आंसर देता था जब मैं कॉलेज में था, मैं तो गाली दे देता था. दोस्त, अगर आपके दोस्त हैं तो. बट अभी प्रोफेशनल आंसर अगर आपको देना हो तो आप उनको भी बोल सकते हो कि यार आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, या फिर किस तरीके का रिलेशन है आपका? मतलब अच्छे दोस्त है सर. मैंने मतलब ऐसा बोल दिया कि देखो, मतलब 1-2 दोस्तों को कि देखो ये बिजनेस ही कन्विंस करने का है. अगर तुमसे खुद के तो मैं पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे तुम आगे क्या करोगे. 1-2 लोगों को मैंने गुस्से में ये बोल दिया. नहीं, ये गुस्से में नहीं बोलना था, लाइन सही थी, एटीट्यूड गलत था. ठीक है? लाइन सही थी. मैं भी अपने टाइम पे ये लाइंस कुछ कई लोगों को बोला करता था. मैंने बोला, मतलब आप यहाँ पे उनको ये समझा सकते हो कि यार अच्छा चल छोड़, पेरेंट्स मान जाते. ऑलवेज रिमेंबर, ये फॉलोअप क्वेश्चन है वैसे तो. ठीक है? तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं. बेसिकली आपको पहले तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, डोंट सॉल्व दैट प्रॉब्लम. जैसे मेरे को हमारी अपलाइन ने एक बात सिखाई थी. होल्ड ऑन.
कि मान के चलो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हाँ सर, जैसे आपको फिर मान के चलो ये जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक पेन लेकर आ रहा हूँ। हाँ आराम से। ओके, जैसे ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसने आपको ये प्रॉब्लम गिनाई है, हाँ सर, ये प्रॉब्लम का साइज है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बदले क्या करो, इस प्रॉब्लम के आप सामने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दो जो प्रॉब्लम से बड़ी हो। सो अपने आप प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। तो यहां आप कैसे कर सकते हो? मैं क्या करता था, हाँ सर, व्हेन आई बिकेम प्रोफेशनल, जब मैं दोस्त होता तो मैं बोलता था अच्छा तो तेरे मम्मी पापा के मना करने से तू बिजनेस नहीं करेगा, तो मैं तेरे मम्मी पापा को बाकी कांड बता दूं जो तूने किए अपनी जिंदगी के अंदर, है ना, तेरे पेरेंट्स ने तो तुझे ये भी करने से मना किया था। मैं अपने स्कूल टाइम की बात कराता हूँ। हाँ हाँ सर, कुछ दोस्त थे रिलेशनशिप में थे, मैंने बोला अच्छा बेटा प्रपोज मारने से पहले तो कभी नहीं पूछा था मम्मी पापा से, हैं, ऐसा करने से, बंक मारने से तो कभी नहीं पूछा था, आज लाइफ में कुछ अच्छा करने की बारी आई तो तेरे को मम्मी पापा से पूछना है, तेरे को मैं ही मिला चूतिया बनाने के लिए। तो मैं दोस्तों से ऐसी बात किया करता था, बोलते नहीं नहीं यार भाई तू तो बुरा मान गया। मैंने बोला बुरा क्या मान गया, तू बात ही ऐसी कर रहा है, आज तक कोई काम गलत करने से पहले माँ बाप से नहीं पूछा, और आज जब कुछ सही करने की बारी आई लाइफ में तो तू मम्मी पापा का गाना गा रहा है। तो मैं स्कूल लाइफ में ऐसे करता था, बट व्हेन आई बिकेम अ लिटिल बिट प्रोफेशनल, मैं जब थोड़ा सीनियर बन गया तो मैंने अपना फॉलोअप थोड़ा चेंज किया। मैं आपको दोनों ही सिखा दे रहा हूँ, ये वाला मैंने आपको सिखा दिया दोस्तों से कैसे बात करनी होती है, इसको थोड़ा प्रोफेशनल करना है तो आप कैसे कर सकते हो। उसने बोला यार मेरे को मम्मी पापा ने मना कर दिया, ठीक है, तो मैं बोलता था चल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर हाँ करते तो करता, तो बोलता है हाँ बिल्कुल करता, क्यों करता, क्या रीजंस थे। तो वो मेरे को बोलता है भाई यार इसलिए करता, ऐसे करता, ये करता। अब मैं उसके जो 4-5 रीजंस जो मुझे बताता वो, उसमें से मैं किसी एक रीजंस को पकड़ता, जैसे यार कि मुझे अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है ना, हाँ, तो फिर जैसे मैं उसकी इस रीजन को पकड़ लेता, यार तुझे, मुझे नहीं लगता तुझे माँ बाप के लिए कुछ करना है, क्योंकि जिनको माँ बाप के लिए सच में कुछ करना होता है ना वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हाँ, तेरे जैसे नहीं कि छोटा सा रिजेक्शन आया और उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, तुझे बचपन के अंदर कोई चीज तेरे लिए खराब होती थी तो तू कितना भी मांगता था उस चीज के लिए, रोने लग जाता था, तो भी तेरे माँ बाप तुझे नहीं देते थे, बिकॉज तेरे लिए वो फिक्र करते थे, उनको पता होता था कि तू बीमार है और मीठा खाने से तू और बीमार हो जाएगा, तो तू रो भी दे तो भी तेरे को मीठा नहीं देते थे, because that was more important for your health, so they were more worried about you, but तेरे अंदर ये वाली फीलिंग नहीं है, ठीक है, you are least bothered कि तू सच में उनके लिए कुछ करना चाहता है। उनकी छोटी सी रिजेक्शन ने तूने ये डिसाइड कर लिया कि तुझे करना ही नहीं है, ठीक है। देख, एक होती है प्रॉब्लम और एक होती है वजह, जिसकी वजह प्रॉब्लम से बड़ी होती है वो लाइफ में कुछ भी कर जाता है, लेकिन तेरा साफ समझ में आ रहा है तेरी प्रॉब्लम तेरी वजह से इंपॉर्टेंट है, तेरे लाइफ के अंदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तू उनकी बात माने, भले ही तू उनको एक अच्छी लाइफ दे पाए ना दे पाए, ठीक है, तेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तू उनको एक अच्छी लाइफ दे, तेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी बात माने, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी भाई, मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता, बिकॉज मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है, MS धोनी इज अ बिग एग्जांपल, अगर उसने अपने बाप की बात मान ली होती तो शायद आज वो इतनी अच्छी लाइफ अपने बाप को नहीं दे पा रहा होता, लेकिन तू एक गलत चॉइस कर रहा है। तेरी जैसी चॉइस अगर महेंद्र सिंह धोनी ने रखी होती तो उसका लॉस तो होता ही होता, भारत का भी लॉस होता। मैं इस तरीके से बात करता हूँ, ये मेरा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। और दूसरे लोग सर क्या रीजन देते हैं कि मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, भाई पहले पढ़ाई कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो करना होगा वो कर। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने बोला मेरे को। तो ये सारे फॉलोअप्स हैं, ठीक है, ये सब फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेम इसमें भी मैं वही, अच्छा चल ठीक है बाद में क्यों करेगा, ठीक है। तरीके हो गए, एक तू बहन की शादी में अपनी तरफ से 2 लाख रुपए दे, एक तू वहां पे बस चेहरे उठा, तू क्या करना चाहता है, तेरे कोई फीलिंग नहीं है अपनी सिस्टर को लेकर, तो फॉलोअप वही कि मैं उसकी करने की वजह बढ़ा देता था ताकि उसकी प्रॉब्लम अपने आप छूट हो जाए। तो ये जो लाइन वाला फॉर्मूला है इसमें हमेशा याद रखो, जब भी कोई प्रॉब्लम गिना है आप अपॉर्चुनिटी को बड़ा कर दो, ठीक है। तो ये फिगर अपने दिमाग में रखो, यू विल फाइंड सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एनीवन एल्स? चलो थैंक यू सो मच देन फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, और 9 बज गए, आई होप 1 आवर 20 मिनट्स का ये सेशन चला। मुझे उम्मीद है आपने काफी कुछ चीजें यहाँ से सीखी होंगी, और उसको अप्लाई आप किस लेवल पे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आई एम श्योर इस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत रिजल्ट्स दिए और मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तो आपको यहाँ तक तो जरूर पहुंचा सकते हैं। बाय द टाइम यू विल बी हियर आपको आगे की ट्रेनिंग अपने आप मिल जाएगी। ओके सर, आई हैव अ डाउट। यस काव्या जी, प्लीज एक्सप्रेस योर। गुड इवनिंग सर। हेलो या सर मुझे ये पूछना था कि अभी जैसा कि आपने बोला कि पोजीशनिंग इनविटेशन वगैरह हमको सभी क्रिस्प रखना चाहिए और सब Yes. कुछ वहां पे नहीं बोल देना चाहिए। सर जब Correct. हम वहां तक इंटरेस्ट बना के उनका लेके आए और जब हम उनको आगे पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड एट अ पॉइंट दे कम टू नो दैट दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, तो जब लोग वहां पे ठंडे पड़ जाते हैं तब हमें आगे क्या करना चाहिए सर? वहां पे ठंडे मतलब while giving presentation?
while giving नहीं सर, जब उनको पता चलता है डिटेल में, even if it is presentation with strangers or with friends or someone known people, warm contact Okay. वगैरह, तो जब उनको पता चलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे टीम बिल्डिंग कब वगैरह, पता चलता है? प्रेजेंटेशन के टाइम पे? प्रेजेंटेशन के टाइम पे सर। प्रेजेंटेशन के टाइम पे पता चलता है। देखो प्रेजेंटेशन से वैसे तो पहले ही अगर पता चल जाए कि हाँ, भाई सम काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और सो, अगेन एक्साइटमेंट इज द आंसर। अगर प्रेजेंटेशन के टाइम पे पता चल रहा है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तब प्रेजेंटेशन चल रही है, ठीक है? ओके, तो आंसर दोनों का सेम है। मान के चलो आप 1-on-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है? ओके, या फिर आप इनविटेशन कर रहे हो, दोनों सिचुएशन में उसको पता चल गया, उसने आपको या तो इनविटेशन के टाइम पे टोका या या फिर प्रेजेंटेशन के टाइम पे टोका कि यार ये वही जोड़ने वाला काम है क्या, फॉर या एग्जाम्पल व्हाट पीपल से। सर, तो यहाँ पे बहुत सिंपल आंसर है, योर स्माइल एंड योर एक्साइटमेंट इज द आंसर, ठीक है? ओके, क्योंकि लोग जब ऐसी स्टेटमेंट पुट फॉरवर्ड करते हैं, दे एक्सपेक्ट अस टू go फील down. Yes और sir, टू टू ब्रेक आवर कॉन्फिडेंस। I तो जब got it. आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता, दैट इज व्हेन दे ब्रेक एक्चुअली। तो ये भी मेरे साथ बहुत इशू आया था, बट जैसे ही मेरी अपलाइन ने मुझे इसका सोल्यूशन दिया, फ्रॉम देयर ऑन द रिजल्ट स्टार्टेड एक्चुअली चेंजिंग, ठीक है? तो इसमें क्या बात करनी है, जैसे आप मान के चलो काव्या जी आप मेरी फ्रेंड हो, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, नोन अननोन डजंट मैटर, सिचुएशन सब में सेम है, प्रेजेंटेशन हो रहा है, इनविटेशन हो रहा है, दैट इज आल्सो सेम। प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी यही आंसर है, इनविटेशन के टाइम पे भी यही आंसर है, ठीक है? प्रेजेंटेशन के टाइम पे एक एड ऑन है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे Yes. क्या बोलूंगा, मान के चलो मैं इस टोन में आपको प्लान दे रहा हूँ कि काव्या एक्चुअली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है एंड यू आर लाइक कि इज इट जोड़ने वाला काम है, तो यहाँ पे मेरी जो ये एनर्जी है ना इस लेवल पे ये डबल हो जाएगी। क्या बात कर रही है, तुझे पहले से मालूम है? सीधा, ठीक है? क्या बात कर रही है, तुझे पहले से मालूम है? ओ माय गॉड, विच कंपनी आर यू वर्किंग इन, ठीक है? तू कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रही है? एक स्माइल के साथ, तू कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रही है? तो नाउ मुझे मालूम है वो काम नहीं कर रही या फिर नहीं कर रहा, ठीक है? तो मैंने पहले बोला क्या बात कर रही है, तुझे पहले से मालूम है ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के बारे में, विच कंपनी आर यू वर्किंग इन, ठीक है? तो बोले नहीं मैं सारे कामों में नहीं काम कर रही, मैं तो बस मुझे पता है मैं इन सबसे दूर रहती हूँ। यार क्या बात कर रही है, ट्रस्ट मी आई नो यू वेरी वेल। या फिर मान के चलो कोई नया गेस्ट है जिससे मैंने व्हाट्सएप पे थोड़ी या फिर इंस्टाग्राम पे थोड़ी चैट की थी और आई एम कॉलिंग इन, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, द वे यू हैव बीन टॉकिंग टू मी सिंस यस्टरडे, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड आई पर्सनली फील मुझसे बेटर कर सकते हैं। दो चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका ये माइंडसेट है, आइदर फर्स्ट वन यू हैव सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और यू हैव हाफ इन्फॉर्मेशन। ये मेरा की स्टेटमेंट होता है, ठीक है? कि आइदर यू हैव हाफ इन्फॉर्मेशन और यू हैव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए, ट्रस्ट मी नथिंग कैन स्टॉप यू इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। आई एग्री कि शायद आप इसको जानती होगी, लेकिन जानने में समझने में बहुत फर्क है। ट्रिग्नोमेट्री जानते हो आप? यस सर। समझते हो? समझ रही होती तो आज इंजीनियरिंग करती सर, लाइफ साइंस नहीं Exactly. चूज। तो चीजों को जानने में और समझने में बहुत फर्क है, यस और नो? तो आप शायद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, आपको समझ में आएगा दिस इज द इजीएस्ट वर्क, दिस इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल वर्क, दिस इज द मोस्ट एंकरेजिंग वर्क, जहां आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं चेंज करते, आप बहुत सारे और लोगों की लाइफ भी चेंज करते हो। मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको इसके बारे में पता है तो एक चांस अपने आप को जरूर दें टू नो अबाउट दिस इंडस्ट्री एंड टू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री। एनीवेज डिसीजन तो एनीवेज आपका ही होना है। तो मैं ये स्टेटमेंट करता हूँ। अब वो एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव इंसान हुआ तो वो जरूर सुनेगा, नहीं हुआ तो वो अपने ही विचारों में बंधा हुआ है, वो नहीं निकलना चाहता, तो ऐसे लोगों को मैं भी नहीं निकाल सकता। और सर अगर अभी प्रेजेंटेशन के बीच में उसने ऐसा बोला है तो मैं यहाँ तक बोलूंगा और उसको मैं यहाँ आने के बाद बोलूंगा कि सर यहाँ तक आपने सुन लिया है, एक बार पूरी प्रेजेंटेशन खत्म हो दो, आई एम श्योर आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिला सो यू कैन आस्क मी ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आई विल आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ योर्स एंड यू विल हैव अ सैटिस्फाइड आंसर टू इट। तो प्रेजेंटेशन के बीच में आप ये बोल सकते हो, इसके बाद में एक ऐड ऑन कर सकते हो। इसमें जो की है वो ये है कि आइदर यू हैव हाफ इंफॉर्मेशन और यू हैव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन होती है तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दिस बिजनेस। हाँ आई एग्री, दूसरा पॉइंट है, हाँ आई एग्री यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस इंडस्ट्री बट स्टिल आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री। तो मैं एक सवाल नॉर्मली लोगों से पूछ लेता हूँ, टेक्नोमेट्री जानते हो? द सेम यस क्वेश्चन आस्क यू, है ना? सर। तो फिर खुद ही समझ जाता है कि हाँ भाई एक बार जान तो लेना चाहिए, यू नो, किसी चीज को सुन सर तो लेना। अभी उनको इतना सब कुछ बोलने के बाद भी अगर वो लोग ऐसा बोलते हैं, अरे नहीं नहीं मैं तो ये चेन सिस्टम इन सब के लिए बना ही नहीं हूँ, नॉट माय पोर्ट्रे, एंड अगर उसके बाद मैं उनको ये सब कुछ बोलूँ तो सर उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे उनकी जरूरत है इसलिए मैं उनको इतना फोर्स कर रही हूँ?
नहीं नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे उनको स्टेटमेंट दिया ना कि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे बेटर कर सकते हो, Oh yeah, yes sir. Yes ठीक है? sir. एवरी Yeah. स्टेटमेंट इज एक्चुअली डायरेक्टिंग समथिंग, सम टू Yes. सम पॉइंट। तो मैं उसको Okay. यह बोला कि आप मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ पे मुझसे अच्छा कर सकते हो, मुझसे बेटर कर सकते हो, आप अपने आप एक बार चांस दो, क्योंकि नॉट ओनली योर बट यू आर आल्सो गोइंग टू चेंज लाइफ एसोसिएटेड विद यू। आप बहुत कुछ यहाँ पे बोल सकते हो, क्रिस्प रखना, बहुत लंबा मत खींच देना बस इस टॉपिक। Okay. और अगर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं सब जानता हूँ चेन वेन, अगर वो अपने माइंड, देखो कुछ लोग होते हैं, मैं हमेशा मानता हूँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन हु इज फिक्स्ड माइंडसेट एंड दूसरे हु आर लर्निंग माइंडसेट। जो फिक्स माइंडसेट के होते हैं ना, नॉट ओनली दिस बिजनेस, अपने लाइफ के हर, उनके घर पे भी उनको कोई कुछ बोल देना तो उनकी एक माइंडसेट बना हुआ है, वो उसी माइंडसेट को फॉलो करते हैं, दे डोंट वांट टू इवॉल्व, दे डोंट वांट टू लर्न। और एक Yes. दूसरे माइंडसेट वाले होते हैं, जब उनको ये रियलाइज करा है कि नहीं सर आप जो बोल रहे हो सही है लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हैव न्यू इन्फॉर्मेशन एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग। तो आपको दोनों टाइप के माइंडसेट मिलेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट के इंसान को आप कुछ भी बोल दो वो नहीं सुनने वाला, बट जो लर्निंग माइंडसेट का इंसान है ना, वो अपने आप को एक मौका जरूर देता है, ठीक है? जैसे हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर भी होता है, मैंने 10 इन्विटेशन किए और मेरे 10 के 10 फेल हो गए, कोई भी बिजनेस सुनने नहीं आया। तो एक फिक्स्ड माइंडसेट का इंसान क्या होता है, वो बोलता है कि यार ये बिजनेस ही नहीं हो रहा, छोड़ो। और एक Yes. लर्निंग माइंडसेट वाला जो इंसान होता है, वो बोलता है कि यार मेरे 10 इन्विटेशन कैसे फेल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आई विल लर्न एंड आई विल री इनवाइट पीपल। तो ये Yes. डिफरेंस होता है लर्निंग और एक फिक्स माइंडसेट वाले इंसान में, ठीक है? Okay sir. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो मच मैम। So I hope we are done with this. Thank you so much everyone for being present here. तो बहुत अच्छा लगा। I always feel जब भी मैं किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करता हूँ, I personally learn a lot of things in every training program. You know, मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा हम सिखाने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा हम खुद सीखते हैं। That's one of the best source of learning. Okay, so all the best everyone. See you in the next training session, which is the closing training session, which will be on Saturday. Okay, which will be tomorrow most probably. तो जिसमें हम क्लोजिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। क्लोजिंग वाली वो लोग अटेंड करें जो थोड़ा बहुत फॉलोअप्स कर चुके हैं, सबके लिए जरूरी नहीं है। सो वो आपकी अपलाइन आपको डायरेक्ट कर देगी किस किस को अटेंड करना चाहिए और किस किस को नहीं, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू वेल, स्टे सेफ, मास्क पहन के रहें बाहर जब भी जाएं, और बाकी प्रिकॉशंस तो आई होप आप ले ही रहे होंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।